हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई डीजल मैकेनिक और वेल्डर के बारे में। यानी कि इन दोनों कोर्सों में से अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। तो साथ ही हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी और इस कोर्स के बारे में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम आईटीआई डीजल मैकेनिक्स के कोर्स की हाईलाइट के बारे में। आखिर इस कोर्स में आपको क्या करना होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितने साल का ये कोर्स होता है, सारी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम होता है जो इसे आप 1 साल में पूरा कर लेते हैं। यानी कि 1 साल का ये कोर्स होता है, इसमें आपको टोटल 2 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए इसके लेवल ऑफ प्रोग्राम की, तो ये जो लेवल होता है इसका वो डिप्लोमा लेवल सर्टिफिकेट है और इसमें आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के लेवल से जान जाते हैं। इसके बाद हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो इसे आप 10th पास या 12th पास भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस और अच्छा बन जाता है। अगर आपके पास 12th है तो आपको यहाँ पर और भी अच्छी जॉब मिल जाती है। एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर मेरिट बेस पर आपके एडमिशन होते हैं। मेरिट बेस के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म कर दिया जाता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं जो इसमें सेमेस्टर बेस एग्ज़ाम होते हैं। एवरेज फ़ीस है जो अगर हम कोर्स की फ़ीस करें तो अगर आप इसे गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो 5,000 से 10,000 या फिर 18,000 तक प्राइवेट तक की फ़ीस हो सकती है। इसके बाद पैकेज की बात की जाए तो अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो यहाँ पर एवरेज जो आपकी स्टार्टिंग पैकेज होती है वो कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल सी पैकेज होती है, अगर आप किसी प्राइवेट में या कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ 10,000 से 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। बाकी आप जैसे जैसे आप इस कोर्स को करते रहते हैं तो इसके बाद आपका जो पैकेज है वो अच्छा हो जाता है और आप एक्सपीरियंस के बेस पर विदेशों में भी नौकरी कर सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है आप कितने अच्छे तरह से इस कोर्स को करते हैं और कितनी नॉलेज आपको इस कोर्स की हो जाती है। आईटीआई कोर्स इन डीजल मैकेनिक करियर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जॉब प्रोस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, किस तरह से आपको इसमें क्या क्या करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप पंप ऑपरेटर, टूल होल्डर, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, मैकेनिक ऑपरेटर, इंजन मैकेनिक आप काम कर सकते हैं। साथ ही आप इसे खुद की जॉब भी यानी कि खुद की शॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आप डीजल मैकेनिक का वर्क कर सकते हैं। बात करो ये इस कोर्स को करने के लिए आपकी क्या एज यानी कि लिमिट होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर 14 से लेकर 14 यानी कि 40 साल तक इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसमें जो आपको सर्टिफिकेट होते हैं एससीवीटी और एनसीवीटी आपको मिल जाती हैं। तो मैं आपको यानी कि आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो आप इसे एनसीवीटी से करें यानी कि नेशनल सर्टिफिकेट लेवल से करें, तो यह आपके लिए बेहतर होता है। इसके बाद अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं यानी कि आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद भी आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, बीटेक, बीसीए, सीटीआई और या फिर सीआईटीएस कर सकते हैं। अगर बात करूँ गवर्नमेंट जॉब की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर आप रेलवे, ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल, सेल, एचपीसीएल, पावर प्लांट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ईटीसी में आप जॉब कर सकते हैं। टाइप ऑफ कोर्स किस तरह का होता है, यहाँ पर आपको ये जो यानी कि कोर्स होता है ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होता है। ये आपको हो गई आपकी डीजल मैकेनिक की डिटेल। तो बात कर लेते हैं इसी तरह से आईटीआई वेल्डर में आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होती हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर आप इसे 8 पास हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं नहीं की है, 8वीं पास की हुई है, तो आप इसे 8वीं से अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा अगर आपके पास 10th 12th है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसी प्रकार आईटीआई वेल्डर कोर्स के लिए ड्यूरेशन है जो इसमें 1 साल की ड्यूरेशन है और आपको यहाँ पर यानी कि सेमेस्टर देखने को मिलते हैं। यानी कि 6 सेमेस्टर यानी कि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है और 2 सेमेस्टर आपको यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि 1 साल में आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद बात करूँ अगर आईटीआई कोर्स फ़ीस की, तो यहाँ पर आपको जो फ़ीस होती है वो आपके इंस्टीट्यूट पर निर्भर करती है कि आपको किस तरह का इंस्टीट्यूट मिलता है, कितनी सेफ आपको जिग मिलती है या फिर कितनी फैसिलिटी मिलती है, ये इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। बाकायदा इसकी जो फ़ीस होती है वो 15 से 3,000 रुपये पर इंस्टीट्यूट होती है आपके स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं आईटीआई ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जो। और अगर बात करूँ इसकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ पर आपको 5,000 से 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको देने हो सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, पर ईयर के हिसाब से सॉरी। इसके बाद हम बात करें आईटीआई वेल्डर एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपको जो मिनिमम एज है वो 14 ईयर्स होनी चाहिए या फिर आपको जो 40 ईयर तक मैक्सिमम कर सकते हैं। यानी कि 14 से लेकर 40 साल के बीच में आप इस कोर्स को कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप इसमें रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको ये इसका जो सर्टिफिकेट है उसको देखना पड़ेगा कि इसमें किस तरह की एज लिमिट है या फिर छूट दी गई है, वो आप पर डिपेंड करती है। इसके बाद बात करूं अगर सर्टिफिकेट ऑफ वेल्डर कोर्स की, तो यहाँ पर आपको 2 टाइप्स यानी कि सर्टिफिकेट मिलते हैं। एनसीवीटी, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी, एनसीवीटी और एससीवीटी। तो सबसे ज़्यादा जो कोर्स मान्य होता है वो एनसीवीटी होता है, जिसे हम नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि
कोर्स होता है इसे मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। इसे आप ऑल इंडिया लेवल या फिर इंटरनेशनल पर भी जा सकते हैं। अगर आप एससीवीटी से करते हैं तो वो स्टेट लेवल कोर्स होता है, इसे आप ना करें। तो मैं रिकमेंड करता हूँ ऐसे एनसीवीटी से करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर बात करें हम इस कोर्स को, टाइप ऑफ कोर्स होता है जो एक वोकेशनल कोर्स होता है, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होता है। दोनों सेम कोर्स हैं और इसमें आपको अपनी खुद की शॉप भी करने का एक अच्छा यानी कि जानकारी मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, या फिर आप अपनी शॉप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड बात करूँ अगर इस कोर्स को करने के लिए, आपको दोनों कोर्स तो सेम है, इन दोनों की जो यानी कि जिग होती हैं आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, मारुति सुजुकी, महिंद्रा कंपनी है जो रेलवे, या फिर आप ऐसी बहुत सारी कंपनियों में जा सकते हैं। दोनों में वेल्डर और डीजल मैकेनिक का काम आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करूँ अगर विदेशों में जाना चाहते हैं तो विदेशों में भी इसका अच्छा स्कोप मिल जाता है, क्योंकि ये कोर्स ऐसा नहीं है कि अभी कोई इन्हें आगे भी ऐसा कोई बंद होने का ऑप्शन नहीं है कि ये दोनों कोर्स ठप हो जाएंगे या फिर समय के साथ वहीं पर रुक जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपको इन दोनों कोर्सों में से जो भी अच्छा लगे उनकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। दोनों ही बेस्ट कोर्स हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन दोनों कोर्सों में से किस तरह से अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। दोनों कोर्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा कोर्स इनमें से करना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।